नमस्कार, मैं ज्योति सिन्हा हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पाठ 8 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जरूरी होता है क्योंकि इसके प्रयोग के बिना वाक्य पढ़ने में अटपटा सा लगता है और पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। तो आइए जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं खाना खा रहा हूँ। वह स्कूल जा रही है। आप चित्र में देख सकते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। इन वाक्यों में मैं, वह, हम सर्वनाम हैं क्योंकि ये लड़का, लड़की आदि संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, हम, मैं, तुम, वे, उसे, आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला अपने लिए जो प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले द्वारा सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, आप, आपका इत्यादि। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बोलने वाले द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उनका आदि। आज के लिए इतना ही। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।